जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की खबरें इतनी बड़ी है कि अगर आपने इन्हें ध्यान से नहीं सुना तो हो सकता है आप ऐसे फायदे से चूक जाए जो सीधे आपके घर की रसोई, आपके बैंक खाते और आपके परिवार के भविष्य को बदल सकता है। क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो गरीब किसान, महिला, बुजुर्ग, मजदूर और बेरोजगार युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकार एक के बाद एक योजनाओं में बदलाव कर रही है, नए नियम लागू कर रही है और पुराने लाभों को बढ़ा रही है। दोस्तों, आज की इस पूरी खबर में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है जो हर आम आदमी के लिए जरूरी है, चाहे वो गाँव में रहने वाला किसान हो, शहर में मजदूरी करने वाला श्रमिक हो, घर संभालने वाली महिला हो या पढ़ाई करने वाला छात्र। इसलिए इस खबर को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अंत में जो जानकारी आएगी वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो सीधे हर गरीब परिवार के जीवन से जुड़ी है, और वो है राशन से जुड़ी बड़ी राहत। सरकार अब राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम लागू करने जा रही है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही व्यक्ति को ही सही लाभ मिले। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन लोगों का राशन कार्ड बंद हो गया था या नाम कट गया था, उन्हें फिर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपना आधार लिंक करवाएं और ई-केवाईसी पूरा करें, वरना आपका नाम फिर से सूची में नहीं आएगा। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे गरीब महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है। सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई सहायता योजनाओं पर काम कर रही है। कई जगहों पर महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार हो रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सस्ते लोन और सब्सिडी देने की प्रक्रिया को भी तेज किया जा रहा है। अगर आपके घर में कोई महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना बैंक खाता आधार से लिंक नहीं किया है तो तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि अब लगभग हर योजना का पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। अगर लिंक नहीं होगा तो पैसा अटक सकता है। अब बात करते हैं युवाओं के लिए आई सबसे बड़ी खबर की। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार नई रोजगार योजनाएं लेकर आ रही है। खबर है कि कई राज्यों में बेरोजगारी भत्ता देने की योजना को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। यानी अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि काम सीखकर कमाने का मौका भी दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई युवा बेरोजगार है तो यह खबर उसके लिए बहुत जरूरी है। आपको अपने जिले के रोजगार कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर जाकर जानकारी जरूर लेनी चाहिए। अब एक और बड़ी खबर किसानों के लिए सामने आई है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजा जल्दी मिल सके, इसके लिए प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। पहले जहां महीनों लग जाते थे, अब कोशिश की जा रही है कि कुछ ही दिनों में पैसा सीधे खाते में पहुंच जाए। इसके साथ ही किसानों को सस्ते बीज, खाद और सिंचाई सुविधा देने के लिए भी नई योजनाएं शुरू की जा रही है। अगर आप किसान हैं तो अपने कृषि विभाग से जरूर संपर्क करें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं बुजुर्गों के लिए आई राहत की खबर की। सरकार वृद्धावस्था पेंशन को लेकर नए नियम लागू कर रही है। खबर है कि कई राज्यों में पेंशन राशि बढ़ाई जा सकती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा हो। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन लेता है और उसने जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो उसकी पेंशन रुक सकती है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है छात्रों के लिए। सरकार अब गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए ज्यादा सहायता देने की योजना बना रही है। स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जा सकती है और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप देने की योजनाएं भी कुछ राज्यों में चलाई जा रही है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो ये खबर उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी योजना की। सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज देने के लिए स्वास्थ्य योजनाओं को और मजबूत कर रही है। अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाई जा रही है और ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपका नाम सूची में नहीं है या आपका कार्ड अपडेट नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते अपने दस्तावेज सही करवा लीजिए। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है जो हर परिवार के लिए जरूरी है। बैंकिंग और आधार से जुड़े नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गया है कि उसका मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा हो, आधार अपडेट हो और केवाईसी पूरा हो। अगर आपने ये सब नहीं किया तो आने वाले समय में आपका खाता फ्रीज भी हो सकता है या सरकारी पैसा रुक सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मजदूरों के लिए आई राहत की खबर की। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार नई सहायता देने की तैयारी कर रही है। कई जगहों पर दुर्घटना बीमा, पेंशन और आर्थिक सहायता देने की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। अगर आपके पास मजदूर कार्ड या ई श्रम कार्ड है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपका कार्ड एक्टिव होना चाहिए और सभी जानकारी सही होनी चाहिए। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इन सभी योजनाओं का फायदा तभी मिलेगा जब आप समय पर आवेदन करेंगे और अपने दस्तावेज पूरे रखेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते और बाद में कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए दोस्तों, आज ही जागरूक बनिए, अपने परिवार को जागरूक करिए और हर जरूरी दस्तावेज तैयार रखिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी गरीब, मजदूर, किसान या जरूरतमंद व्यक्ति इस लाभ से वंचित ना रह जाए। और दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस राज्य और जिले से हैं, ताकि हम आपके इलाके की सही और सटीक जानकारी निकाल कर आपको दे सके। दोस्तों, अब एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जो सीधे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के जीवन को बदल सकती है। सरकार अब ऐसे लोगों के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर काम कर रही है जिनका छोटा मोटा व्यापार है लेकिन पूंजी की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
खबर यह है कि बिना गारंटी के लोन देने की प्रक्रिया को और आसान किया जा सकता है, जिससे रेहड़ी पटरी वाले, छोटे दुकानदार और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आसानी से अपना काम बढ़ा सके। खास बात यह है कि समय पर लोन चुकाने वालों को अतिरिक्त सब्सिडी या ब्याज में छूट भी दी जा सकती है। इसलिए अगर आप या आपके परिवार में कोई छोटा व्यापार करता है तो ये खबर उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने घर का सपना देख रहे हैं। सरकार की तरफ से आवास को लेकर नई सुविधा जोड़ी जा सकती है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए ज्यादा सहायता राशि दी जा सकती है। कई जगहों पर यह भी चर्चा है कि जो लोग पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके दस्तावेज पूरे नहीं है या आपने सही समय पर आवेदन नहीं किया तो यह मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए अपने पंचायत कार्यालय या नगर निकाय में जाकर जानकारी जरूर ले। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीधे देश के विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी है। अब सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा देने पर जोर दे रही है। कई जिलों में ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं जहां गरीब परिवारों के बच्चे बिना पैसे दिए पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के गाँव में रहने वाले छात्र भी अच्छी शिक्षा पा सके। अगर आपके घर में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसे इस सुविधा का लाभ जरूर दिलवाएं। अब दोस्तों बात करते हैं महिलाओं के लिए एक और बड़ी राहत की। सरकार अब कामकाजी महिलाओं और घरेलू महिलाओं दोनों के लिए नई सुरक्षा और आर्थिक योजनाएं जोड़ने जा रही है। खबर यह है कि महिलाओं को छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करने के लिए विशेष अनुदान दिया जा सकता है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, डेयरी, मुर्गी पालन या घर से चलने वाले छोटे उद्योग। इसके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ पैसा भी दिया जाएगा ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। अगर आपके घर में कोई महिला कुछ काम करना चाहती है तो यह उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों अब एक जरूरी अपडेट परिवहन से जुड़ा सामने आया है। कई राज्यों में अब छात्रों, बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए बस और ट्रेन यात्रा में अतिरिक्त छूट देने की योजना पर काम हो रहा है। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोजाना यात्रा करते हैं या इलाज और पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाते हैं। लेकिन इसके लिए पहचान पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र जरूरी होगा, इसलिए अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखें। अब बात करते हैं एक और अहम खबर की जो हर परिवार को जाननी चाहिए। सरकार अब डिजिटल सेवाओं को तेजी से बढ़ा रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ज्यादातर सरकारी काम ऑनलाइन ही होंगे, जैसे प्रमाण पत्र बनवाना, आवेदन करना, पैसा चेक करना और योजनाओं की जानकारी लेना। इसलिए अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता तो अभी से सीखना शुरू कर दीजिए या अपने घर के किसी सदस्य को यह जिम्मेदारी दीजिए। दोस्तों अब एक और बड़ी राहत की खबर सामने आई है जो निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए है। सरकार अब निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष फंड तैयार कर रही है जिससे उन्हें दुर्घटना होने पर सहायता, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा और घर बनाने के लिए मदद दी जा सके। अगर आपने अभी तक श्रमिक के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एक और जरूरी खबर की जो सीधे आपके रोजमर्रा के खर्च से जुड़ी है। सरकार अब रसोई से जुड़े जरूरी सामानों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नई योजना बना रही है। इसका उद्देश्य यह है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। कई जगहों पर सस्ती दरों पर अनाज, दाल और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए विशेष दुकानें भी खोली जा सकती है। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी है। सरकार गाँवों में सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इससे न सिर्फ गांव का विकास होगा बल्कि वहां रहने वाले लोगों को भी शहर जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। अगर आपके गांव में अभी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंची है तो आप अपने स्थानीय प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और अहम खबर उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। सरकार अब बच्चों के लिए बचत योजनाओं को बढ़ावा दे रही है जिसमें छोटी छोटी रकम जमा करके भविष्य में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। ये योजनाएं खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों अब एक और जरूरी बात, बहुत सारे लोग इन योजनाओं की जानकारी होने के बावजूद भी आवेदन नहीं करते और बाद में पछताते हैं। इसलिए सिर्फ जानकारी लेना ही काफी नहीं है बल्कि समय पर कदम उठाना भी जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इन योजनाओं की जानकारी नहीं है तो उसे जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं ताकि हम आपके लिए और भी नई और जरूरी अपडेट लेकर आ सके।